दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इतिहास का हड़प्पा, सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य से। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल एवं काला। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता से किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है? पशुपति का। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन स्थित है गुजरात में। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर। हड़प्पा की मोहर बनी होती थी शलखड़ी की। किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखलदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर परियोजना के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित थी? मातृदेवी की पूजा पर। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। चांदी अफगानिस्तान ईरान। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। टीन का अफगानिस्तान ईरान। सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान। गोमेद सौराष्ट्र। राजवर्त मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकती है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सरकोटदा में। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है? गेहूँ, जौ एवं मटर। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी शलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोज
ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी एवं स्थिति। प्रमुख स्थल: हड़प्पा, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, उत्खनन 1921, नदी रावी, स्थित पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922, सिंधु, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना जिला। स्कोनगोंडर RL स्टाइल 1927, दशक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। चुंदोदड़ो NG मजमूदार 1931, सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव 1953, मादर, गुजरात का कठियावाड़ जिला। कलिबंगा A घोष 1951, घाघर जिला नदी, गुजरात का कठियावाड़ जिला, राजस्थान का गनिवार जिला। कोटदीजी फजल अहमद खान 1955, सिंधु, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रोपड़ यजदत्त शर्मा 1953, सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल SR राव 1954, भोगवा, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा 1958, हिडन, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मित्ताथल पंजाब विश्वविद्यालय 1968, हरियाणा राज्य के देवनापुर जिले। सरकोटदा जनपति जोशी 1964, गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र। बनवाली रविंदर सिंह बिष्ट 1953, 74, रेंगवाई, हरियाणा के हिसार जिला। दलवेरा रविंदर सिंह विष्टा 1990 से 91, लूनी नदी, गुजरात के कच्छ जिला। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांस्य का। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता की मोहरम पर बने वास्तविक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सतकोगेंडोर, उत्तर में भंडा तथा दक्षिण में धनबाद। सैंधव सभ्यता में मुहर्रम पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कुबड़वाला वृषभ साण। सैंधव सभ्यता के महान स्नान घर कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित है? कृषि पर। 1953 ईस्वी में B लाल तथा B के थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया है? कालीबंगा। पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल थे? हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जालिलपुर। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? कांस्य का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत एवं हड्डियाँ। सैंधव सभ्यता के संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं?
लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सदैव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल। सदैवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सदैवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस सदैवकालीन पुरस्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है? लोथल से। अब तक सदैव संस्कृत के कितने पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है? 2501। प्राक सदैव संस्कृति थी ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुरापाषाण काल में सावधान की कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी? मानव के साथ कुत्तों को गणना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृदेवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? 1863 ईस्वी में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? मध्यपाषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? दक्षिण भारत के कोरतालयार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किससे दिया जाता है? डी टेरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने की अवशेष प्राप्त हुआ है? ब्रुजहोम। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लोहे संस्कृत के भी अवशेष मिलते हैं? कोल्डिवा। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दमाबाद। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए? बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ यंग स्थल प्राप्त हुआ? कालीबंगा। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरकोटड़ा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़ा एवं गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अनागर। पुरापाषाण काल के लोग को किस प्रजाति का माना जाता था? नेग्रिटो। आधुनिक मानव या होमोसियोपियन का उदय कब हुआ? 40,000 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? पत्थर के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अखेट युग। किस काल को प्लग संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल। नियरडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? अखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई है? नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंड। मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव, महाराष्ट्र। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ?
भीमबेटका से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग कुछ उधर से मदद कीजिए ताकि मैं और अच्छा से वीडियो बनाऊं। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।